हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्रक, लेखन कार्य, चित्र वर्णन गतिविधियां, कविता पाठ व कथा वाचन करवाती है। उसने सभी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे हैं और उन्हें उनकी समग्र उपलब्धि प्रदर्शन में शामिल करेगी। आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? तो जब पूरे साल का रिकॉर्ड बच्चे का एक जगह पर रखा जाता है उसकी अलग अलग गतिविधियों का, जैसे लेखन कार्य, चित्र वर्णन गतिविधियां, तो उसे हम पोर्टफोलियो रिकॉर्ड कहेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है योगात्मक आकलन। जो ये समेटिव असेसमेंट होती है ये साल के आखिर में की जाती है। रचनात्मक आकलन हमारा थर्ड ऑप्शन है। इसमें जो है ड्यूरिंग द क्लास के टाइम शिक्षक साथ के साथ में अपने लेक्चर के साथ साथ में ही आकलन करता है। अगला प्रश्न है, एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो यहाँ हमारे 4 तरह के पठन है। विस्तृत पठन जो कि रुचि के लिए पढ़ा जाता है। गहन पठन, इसमें ज्ञान की कोई भी जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर उसका जो कंक्लूजन निकालने के लिए डीप रीडिंग की जाती है। स्कीमिंग क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ के मेन सेंटेंस को या उसकी हेडिंग्स को पढ़ा जाता है कि आइडिया लेने के लिए कि ये टॉपिक किसके बारे में है। फोर्थ ऑप्शन है बारीकी से पठन, जिसे स्कैनिंग भी कहते हैं। इसमें किसी स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करने के लिए किया जाता है, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी में से किसी एक आदमी का फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए जो पठन किया जाता है वो स्कैनिंग होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बुनियादी चरण होता है जो शुरुआत में बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो उसे हम बुनियादी चरण कहते हैं, और इसमें जो नैतिक मूल्य है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। इसमें मेन फोकस ये होता है कि बच्चे का दूसरा ऑप्शन जैसे पठन कौशलों का संवर्धन करना, यानी कि उसका जो पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो, उसकी जो शब्द संपदा है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़े, पठन की संस्कृति यानी कि उसके अंदर पढ़ने में रुचि आए, तो ये मेन फोकस होता है। नैतिक मूल्य बताना उसका उद्देश्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक बालिका एक पठित अनुच्छेद पढ़ती है, उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो ये हमारा स्कैनिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिव गहन पठन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए जब दूसरा ऑप्शन है स्कैनिंग, यहाँ पे भी क्या होता है कि पैराग्राफ को बच्चा अनुच्छेद को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बारीकी से पठन। 95 है, पठन कौशलों पर दिए गए कथन पढ़िए। पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है। नहीं, पढ़ना केवल डिकोड करना नहीं होता बल्कि उसका अर्थ भी समझना होता है। डिकोड का मतलब है कि पढ़ने में उसने क्या लेटर, क्या वर्ड उसके सामने आए, सिर्फ उसको फोकस देना, लेकिन डिकोड करना नहीं होता, उसको समझना भी होता है। बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं। हाँ, तो बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, तो केवल बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया लेखन पागम में पूर्व लेखन क्या है? जिसे हम इंग्लिश में प्री राइटिंग भी कहते हैं। प्री राइटिंग क्या होती है? पूर्व लेखन में क्या होता है कि बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है और उसके दिमाग में जो विचार आते हैं वो उसके बारे में लिखता है, रफ स्केच बनाता है। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखक संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। तो जो उसमें वो टॉपिक सिलेक्ट करता है और उसके बारे में जो मेन आइडियाज है उसके बारे में वो लिखता है। अगला है, एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा पुस्तकालय, ऑडियो व वीडियो सभी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का जो क्लासरूम होगा वो निवेश समृद्ध परिवेश होगा, जिसमें बच्चे को हर तरह की सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है। 98 है, यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन है, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली
उपकरण है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। तो हम अपना जो संदेश है एक दूसरे के पास भाषा के द्वारा ही पहुंचाते हैं, लेकिन AR की व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं एक्शन करता है, क्योंकि अभी कथन में भाषा संप्रेषण की बात हो रही है। अगर ये दूसरा कारण भी भाषा संप्रेषण के बारे में होता तो ये उसकी व्याख्या करता, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ भाषा के बारे में बताया गया है कि कारण में भाषा क्या करती है। 99 है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है, शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका पालन करना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार न करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा? कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा टोटल रिस्पॉन्स होता है, इस टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो भौतिक हमारा फिजिकल, और इसमें भाषा का प्रयोग बच्चे नहीं करते, केवल एक्टिविटी करते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, एक अध्यापक का यह मानना है कि मुक्त लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपने भाषाई कौशल पुष्ट करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन के किस रूप में जाना जाता है? मुक्त लेखन मतलब फ्री राइटिंग होती है। तो फ्री राइटिंग में बच्चे के दिमाग में जो भी चीज़ें आती है वो उसके बारे में लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वह लेखन जो इस बात पर आधारित है, जो भी मस्तिष्क में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए। प्रश्न नंबर 101 है, कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और सत्रवार सामग्री का प्रयोग करता है? तो संरचनात्मक उपागम। तो एक सत्र होता है, संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सत्रवार यानी कि ग्रेडेड एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे सत्रवार का मतलब है कि पैटर्न में सामग्री का प्रयोग करना संरचनात्मक उपागम होता है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई विकार डिस्लेक्सिया है का लक्षण है? तो डिस्लेक्सिया हमारा पठन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 103 है, उद्गामी साक्षरता के किस सिद्धांत को वैगोत्स्की का समर्थन नहीं मिला है? ड्रिल और अभ्यास। जो ड्रिल और अभ्यास है वो थोरनडाइक का है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, उन्होंने ड्रिल और अभ्यास की बात की है, जबकि जो वैगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। प्रश्न नंबर 104 है, बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे हाव भाव, ध्येय, भाषा, चित्र और वस्तुएं। बोधगम्य निवेश से मतलब हमारा यहाँ पे कम्प्रिहेंसिबल इनपुट से होता है कि बच्चे की जो अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको और क्या निवेश, ऐसा स्टिमुलस दिया जाए, इनपुट दिया जाए ताकि बच्चे को समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पे जेस्चर्स, हाव भाव का, चित्र, पिक्चर और थिंग्स का यूज किया जा सकता है। देह भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो फिजिकल मूवमेंट है वो की जाती है। तो बोधगम्य निवेश से मतलब है कि ऐसे जो स्टिमुलस बच्चे को देना जो बच्चे को सीखना आसान बना दे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। 105 है, व्याकरण शिक्षण का निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो 2 तरह के उपागम होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक में क्या होता है? उदाहरण, आ से आगमनात्मक और उ से उदाहरण। उदाहरण पहले आता है, फिर नियम आते हैं। और निगम में नी से निगम, नी से नियम, पहले नियम आएंगे उसके बाद उदाहरण की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 111 ग्रामर से रिलेटेड है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस करनी है, हर रोज 4 या 5 पर्यायवाची शब्द लेने हैं और उनको अच्छे से याद भी करना है।
तो जो सरिता है वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो सुश्री, जानवी, भागीरथी ये गंगा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 112 है, यह संसार अश्रु सागर में डूब रहा है। तो जो सागर है उसका पर्यायवाची शब्द हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो जल्दी, जल्दी क्या होता है, सागर को ही बोलते हैं। उसके अलावा जो जलद होते हैं वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। जलज जो जल में पैदा हो वो कमल का है। जलोढ़ मिट्टी होती है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द का ये लेके जाना है कि एग्जाम तक हम 4 से 5 रोज पर्यायवाची शब्द लेंगे और उनको याद करेंगे। परमात्मा में समास है। परमात्मा में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम परमात्मा को तोड़ेंगे तो परम आत्मा, यानी कि परम है जो आत्मा है वो विशेषण हो गया, और विशेषण की जो विशेषता बताता है वो विशेष है। तो यहाँ पे विशेषण का विशेष से संबंध है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। परम यहाँ पे विशेष है और आत्मा हमारा विशेषण हो जाएगा। समास पर आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी ताकि समास के सभी प्रकार आपको अच्छे से क्लियर हो सके। समूह से भिन्न शब्द है साधक, साधना, मोक्ष, स्वार्थ। तो साधक, साधना, मोक्ष ये हमारे अध्यात्म से संबंधित शब्द हैं, और यहाँ पे स्वार्थ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 119 है, मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ होता है। मुंह ताकने में क्या होते हैं, हम दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरों से मदद की अपेक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द है, ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछे जा रहे हैं कि भिन्न शब्द कौन सा है। तो हमें ये ज़्यादातर इनके यही हो रखे हैं कि संज्ञा, कुछ शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ उनमें से एक विशेषण हो सकता है अलग से, या बाकी विशेषण हो सकते हैं, एक संज्ञा हो सकता है, या क्रिया भी हो सकता है। इस तरीके से हमें उनको रिलेट करके अलग शब्द निकालना है। जैसे तकते, करते, कहते, यहाँ पे क्रिया शब्द है, और जो संज्ञा है हमारा वो काम है, जो हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए जो काम है वो अलग शब्द हो जाएगा इन सब से। प्रश्न नंबर 92 है, खामिया शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम में क्या होता है, जो हिंदी से संस्कृत से जो हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव में क्या है, बदल के आएंगे। तत्सम में क्या होगा, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। स से संस्कृत हो जाएगा और स से सम। तो जो संस्कृत वाले शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। जो संस्कृत से हिंदी में जिन्होंने, जैसे अश्रु है, अश्रु हमारा तत्सम शब्द है, और उसका बदल के आंसू यूज कर रहे हैं तो वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जो खामिया शब्द है वो आगत शब्द है, क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द है और अरबी से हमने हिंदी में इसका प्रयोग करना शुरू कर रखा है, इसलिए ये खामिया। और देशज शब्द, जो देसी शब्द होते हैं वो हमारे देशज शब्द होते हैं, जैसे कि खटिया, चूल्हा, झाड़ू, इस तरीके के शब्द हमारे। लोटा, लोटा यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि लोटा हमारा कौन सा शब्द है, तो लोटा देशज शब्द है। 93 और 94 ये दोनों पैसेज से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। 95 में है, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। अंतर्निहित होता है मतलब अंदर समाया हुआ। तो समाविष्ट, समाहित और सन्निहित, मतलब किसी चीज़ के अंदर ही वो चीज़ है, तो वो अंतर्निहित है। बाकी 3 ऑप्शन जो समाविष्ट, समाहित और सन्निहित का मतलब यही होता है। समायोजित का मतलब होता है एडजस्ट करना, उसके अंदर नहीं होता, उसके साथ होता है, मतलब उस किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना, समायोजित करना, वो हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 96 है, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, ये भी हमारा पैसेज से रिलेटेड प्रश्न है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा। प्रश्न नंबर 122 है, शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। तो जो मूल शब्द है शिक्षा, और उसके पीछे जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जिन्हें हम सफिक्स भी कहते हैं। जो आगे मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें
उपसर्ग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। जैसे अन्याय शब्द है तो अ प्लस न्याय, न्याय जो मूल शब्द है उसके आगे जो लगा वो पर उपसर्ग होता है जो कि ए होगा। प्रश्न नंबर है 123, समूह से भिन्न शब्द है। संस्कृति, भारतीय, मर्यादा, शर्त। तो जो यहाँ पे संस्कृति, मर्यादा, शर्त है वो सभी विशेष संज्ञा शब्द हैं, लेकिन जो भारतीय है वो है विशेषण शब्द, यानी कि वो विशेषता बता रहा है कि किसी भी आदमी की नागरिकता हो सकती है या फिर कोई डांस हो सकता है, तो वो क्या है, भारतीय है, तो वो विशेषता बता रहा है, तो इसलिए भारतीय शब्द यहाँ पर विशेषण है। अगर हमें ये समझ में नहीं आता कि संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है, तो हमें इनको एग्जाम्पल के रूप में इनको किसी शब्द के साथ लगाकर देख लेना चाहिए। इससे हमें आइडिया आ जाता है कि वो विशेषण है या संज्ञा है। जैसे भारतीय नृत्य है, तो इसलिए नृत्य क्या होता है हमारा, संज्ञा। तो संज्ञा के आगे जो लगा नृत्य की विशेषता बता रहा है वो विशेषण। 124 और 125 हमारे ये पैसे से रिलेटेड हैं, 126 भी। तो यहाँ पे 128 प्रश्न है, संतुलन का विलोम शब्द है, तो असंतुलन विलोम शब्द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 124 है, औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से निर्वासित कर दिया है। तो झंझावात का बताना है। तो झंझावात शब्द का अर्थ है तूफान, तो तेज हवा, आंधी, इन सब को हम झंझावात बोलते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, समूह से भिन्न शब्द। हाँ, तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि समूह से भिन्न शब्द क्या है। तो घर, जमीन, उद्योग धंधे, गांव, शहर, जाने पहचाने। तो यहाँ पे जैसे फोर्थ ऑप्शन है कि कैसे पता चला, जाने पहचाने, जगह, आदमी। तो यहाँ पे इनके पीछे कुछ ना कुछ हम संज्ञा शब्द लगा सकते हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द का जोड़ा है। बाकी जो है द्वंद्व समास के हैं, भाई बहन होता है, जैसे घर, जमीन, उद्योग धंधे, गांव, शहर, ये हमारे द्वंद्व समास में आ जाएंगे। समास के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और मैं भी इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। प्रश्न नंबर 127, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर को निकेत, आल्य, गे ये सब कहते हैं। भुवन, भुवन क्या होता है, संसार का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में भी पूछा जा रहा है, इसलिए हमें हर रोज 4 या 5 पर्यायवाची शब्द लेकर चलने हैं पेपर तक। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो विशेषण शब्द है, जैसे पहला ऑप्शन है भारत, तो भारत की विशेषता क्या बता रहा है, आधुनिक। तो ये तो है हमारा जाने पहचाने, परिवेश। तो परिवेश की विशेषता बता रहा है जाने पहचाने, तो ये भी विशेषण विशेष्य है। घर बार, घर बार में कोई विशेषण विशेष्य नहीं है, ये हम वैसे जैसे भाई बहन को एक साथ बोल देते हैं, गाँव शहर, तो इसी प्रकार घर बार इधर उधर बोल देते हैं। तो ये सब हमारे द्वंद्व समास में आ जाते हैं। नए शरणार्थी, तो शरणार्थी कैसे हैं, नए हैं या पुराने हैं, तो नए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, घर बार। प्रश्न नंबर 129 है, लेखन, अनुभव, पठन बोध को सम्मिलित करते हैं। तो हाँ, तो लेखन और पठन का क्या होता है, आपस में संबंध होता है। लेखन शब्द संपदा के ज्ञान को विकसित करने में मदद करते हैं। शब्द संपदा क्या है, वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं। तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा 129 का। 103 है, कक्षा 3 की अध्यापिका विद्यार्थियों को दिए गए लेखन कार्य के रूप में पूर्व लेखन गतिविधि आयोजित कराना चाहती है। तो ये प्री राइटिंग गतिविधि है, जो इसकी स्टेप है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हो। पहला ऑप्शन है अपने सहपाठी के। प्री राइटिंग में क्या होता है, पूर्व लेखन में सबसे पहला काम ये होता है किसी टॉपिक के बारे में सोचा जाता है कि कौन से टॉपिक पे लिखना है और उससे संबंधित आइडियाज को लिखा जाता है। प्रारूप तैयार नहीं किया जाता, प्रारूप हमारा दूसरा स्टेप होता है। प्री राइटिंग के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है प्रारूप तैयार करना, उसमें संशोधन करना, उसमें बदलाव करना।
131 है पठन की ऐसी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी किसी पाठ्य सामग्री के विभिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाएगा। जिज्ञासा श्रुतलेख में क्या होता है कि एक अनुच्छेद को शिक्षक 3 से 4 भागों में बांट देता है, उसको विद्यार्थियों को अलग अलग भाग सुनाए जाते हैं, दिए जाते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी अपना भाग लिखता है और समझता है और फिर सभी मिलकर अपने अपने भाग जोड़कर पूरा अनुच्छेद तैयार करते हैं। तो जब कभी सामग्री को विभिन्न भागों में तोड़ने की बात होती है तो वो जिज्ञासा श्रुतलेख होगा। 132वां प्रश्न है कक्षा 2 की अध्यापिका नवोमिता ने कक्षा पुस्तकालय का बहुत अच्छी तरह से प्रबंध किया है और वह विद्यार्थियों को कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे पठन की संस्कृति का विकास करना शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 133 है उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उद्गामी साक्षरता क्या होती है? एमर्जेंट लिटरेसी। बच्चे के पास स्कूल में आने से पहले जो ज्ञान होता है उसको हम उद्गामी साक्षरता कहते हैं। तो जो साक्षरता बच्चों को औपचारिक रूप से पठन सिखाने से पहले आरंभ हो जाती है, यानी कि बच्चा जब फॉर्मली स्कूल में सीखता है उससे पहले जो उसको ज्ञान होता है पढ़ने का वो उसका उद्गामी साक्षरता होता है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे उत्तर हो जाएगा। 134 है सहपाठी समीक्षा पीयर रिव्यू को विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति माना जाता है, क्योंकि सहपाठी समीक्षा में क्या होता है विद्यार्थी जब दूसरों के असेसमेंट करते हैं तो उनको अपना भी पता चलता है कि उनके जो सीखने में कहाँ कमी रह गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपने सहपाठियों को रचनात्मक पृष्ठपोषण देना जिनके माध्यम से उन्हें अपने प्रारूप में सुधार लाने के लिए मदद मिलेगी। अगर बच्चा पीयर रिव्यू जोड़े बनाकर आपस में रिव्यू करते हैं तो उनको अपने सीखने का भी एहसास होगा, अपनी कमियों का भी पता चलेगा। प्रश्न नंबर 135 है बोली किसी देश के एक हिस्से में बोली जा रही भाषा का प्रकार है। बिल्कुल सही है। बोली क्या होती है? एक स्पेसिफिक हिस्से से संबंधित होती है। भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है लेकिन भाषा की वाचिक परंपरा है। बोली भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है लेकिन बोली की वाचिक परंपरा है। हाँ, तो भाषा का साहित्य होता है लेकिन बोली क्या होती है? सिर्फ बोलने के लिए होती है, इसका कोई साहित्य नहीं होता। तो ए और बी दोनों सही हैं। 136 है नए शब्द समझते हैं और प्रयोग में लाते हैं। तो जब नए शब्द सीखने की बात होती है तो वोकैबुलरी से संबंधित है शब्द संपदा। 137 है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने बच्चों को कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ और आप इस पर आधारित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे भाषा कौशल जब टीचर बच्चों को सुना रही है तो यहाँ पे बच्चों को श्रवण कौशल का अभ्यास अध्यापिका करवा रही है। उनके श्रवण कौशल का आंकलन किया जा रहा है कि बच्चे ने क्या सुना और क्या समझा। 138 है भाषा विकास के बारे में किस कथन को पियाजे का समर्थन मिला है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास का कारण है न कि परिणाम। तो इस तरह की तो उन्होंने कोई बात नहीं की है। दूसरा ऑप्शन है कुछ भाषाई अवधारणाओं को तभी सिखाना चाहिए जब बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता की उपयुक्त अवस्था में आ जाए। हाँ, तो उन्होंने ये बात जरूर की है कि जो बच्चे की संज्ञानात्मक परिपक्वता हो जाए तभी उसी लेवल की भाषा बच्चे को सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो पहले होता है और जो उसके अंदर विचार है वो बाद में आते हैं। भाषा का विकास बाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 139 है वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के मूल आधार वाक्य में क्या शामिल नहीं है। तो निकट विकास का क्षेत्र ZPD तो है, एनकल्चरेशन भी उन्होंने कल्चर पे भी फोकस दिया है, सहारा देना स्कैफोल्डिंग भी उनका मेन आधार वाक्य है, लेकिन आत्मसात्करण जो एसिमिलेशन है वो पियाजे का कंसेप्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाए।
140 है, यह विचार की भाषा हमारे विचारों को ढांचा प्रदान करती है, किसके द्वारा समर्थित है? स्पीरवार्प परिकल्पना। तो ये स्पीरवार्प की हाइपोथेसिस है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसे जाकर जरूर देखें। तो उनके अनुसार जो भाषा होती है वो हमारे विचारों को ढांचा प्रदान करती है कि हमारी दुनिया के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच है, वो हमारी भाषा उसको आकार देती है। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया है? डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफिया मतलब ग्राफ लिखने से संबंधित होता है, लेखन में उल्टाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाए। 142 में अभिकथन है, द्वितीय भाषा के शिक्षार्थी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता की तुलना में बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल विकसित करने में अधिक समय लेते हैं। तो जो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा होती है ये तो हमारी स्कूल में होती है, लेकिन जो बुनियादी भाषा होती है वो हमारी घर के वातावरण में होती है, स्कूल जाने से पहले होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो स्कूल वाली भाषा है, जो रूल्स के बेस पे बच्चा सीखता है, वो ज़्यादा समय लेती है, जो बुनियादी भाषा है उसके बजाय ज़्यादा समय लेती है। और बुनियादी भाषा जो मदर टंग होती है, वो जो घर पे सीखता है, वो कम समय लेती है। कारण है संवादात्मक निपुणता अकादमिक निपुणता की तुलना में अधिक संदर्भ आधारित होती है। संदर्भ आधारित कौन सी होगी? बुनियादी होगी, क्योंकि घर के वातावरण में उसको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है बोलने का, सीखने का। तो संदर्भ आधारित हमारी बुनियादी है, तो इसलिए ऑप्शन जो कारण है हमारा वो गलत हो जाएगा। ज़्यादा संदर्भ आधारित हमारी बुनियादी होती है, ना कि अकादमिक भाषा। 143 है, पठन की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं। हाँ, तो बच्चे एक्टिव होकर पढ़ना सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। 147 है, द्वैत भाव खो देना। यहाँ पे ये फिर व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। स्वयं और परमात्मा का भेद मिटना। द्वैत होता है कि स्वयं और परमात्मा, ड्यूअल पर्सनालिटी, उसका भाव खत्म करके खत्म करना ही द्वैत भाव खो देना होता है। चेतना का विलोम शब्द जड़ होता है। 149 है, समूह से भिन्न शब्द है। अनुभव, अनुसार, अनुभूति, अनुमति। जो अनुसार होता है ये हमारी प्रीपोजिशन होती है, और जो बाकी शब्द हैं वो हमारे संज्ञा शब्द है, इसलिए अनुसार यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। सम्मान का विलोम शब्द है निरादर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को डिस्कस किया, जाना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह की व्याकरण आ रही है। तो यहाँ पर जैसे भिन्न शब्द, तो हमें हिंदी में शब्द अर्थ पे ध्यान देना है कि शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। उसके अलावा संज्ञा, विशेषण, विशेष्य, इस तरह जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये सभी हमें आने चाहिए। समास के बारे में पूछा गया, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो एक साथ ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हमें हर रोज़ 4-5 लेकर चलने हैं। मुहावरे भी पूछे गए हैं, तो इन सब से संबंधित एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें आपको सभी जो कंसेप्ट हैं, जो मेन कंसेप्ट हैं, वो आप समझ सकें। तो जो पेडागोजी के अंदर क्या क्या जो शब्द हैं मेन उनके मीनिंग में आपको क्लियर हो सकें, ताकि क्योंकि पर्सन के अंदर क्या होता है कि हमें पूरा पर्सन समझने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मेन जो उसके अंदर शब्द होता है, अगर हम उसको पहचानना सीख जाते हैं तो उसका उत्तर देना भी हमारे लिए आसान होता है। शब्द को पहचानना कि पर्सन के अंदर कौन सा मेन शब्द है और फिर उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तो हम उत्तर तक आसानी से पहुंच पाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी में कौन से शब्द नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, तो फिर उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।